हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो सेशन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारे जो करंट अफेयर के जो मेन टॉपिक हैं, जहाँ से हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, वो जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक टॉपिक है हमारे सामने, वो है हमारा चंद्रयान 3। कौन सा है? आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जो हमारा आज का टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारा चंद्रयान 3 से। तो यहाँ से जो है देखो, इस बार जो है वो पक्का एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो अभी लॉन्च हुआ था और इसने जो है वो अपना सफल परीक्षण दिखाया है। तो यहाँ से ज़रूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में। तो आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने चंद्रयान 3 के बारे में नहीं सुना होगा। तो सबने जो है वो चंद्रयान 3 के बारे में सुना होगा। तो आइए देखते हैं पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके चंद्रयान से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में चंद्रयान 3 से रिलेटेड। तो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। अगर आपसे पूछा जाए मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 14 जुलाई 2023 में। कब लॉन्च किया गया था इसको? तो इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 में। कौन सा मिशन था ये? तो ये था मिशन चंद्रयान 3। तो इसकी डेट अगर आपसे कभी पूछी जाए तो आप कह देना 14 जुलाई 2023 को जो है ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर पूछे कि जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की किस सतह पर लैंड किया था उसने। तो कब लैंड किया था इसने? लॉन्च हुआ था ये 14 जुलाई को, बट इसने लैंड किया था, वो किया था 23 अगस्त 2023 को। तो इसलिए 23 अगस्त को जो है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कह देना 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछे एग्जामिनर, वो ये पूछ सकता है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था वो है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में स्थित है ये। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जानकारी कि मिशन चंद्रयान को जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपसे चंद्रयान से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में? वो ये बन सकता है कि जो चंद्रयान 3 है को कहाँ पर लैंड करना था। जब ये लॉन्च हो गया तो इसको लैंड भी तो करना था कहीं ना कहीं पे। तो इसको जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो लैंड करना था। किस पे? इसको जो है वो दक्षिणी ध्रुव पे यानी साउथ पोल पे जो है वो लैंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये जो चंद्रयान जो मिशन था उसके जो है वो निर्देशक, तो वो हो जाएंगे हमारे पास मोहन कुमार। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है? ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपसे कभी पूछा जाए कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के कुल कितना खर्च आया था, तो आप कह देना 615 करोड़ जो है वो इसको कुल खर्च आया था इसको लॉन्च करने में। कितना? 615 करोड़। नेक्स्ट अगर कभी आपसे पूछे जो मिशन चंद्रयान 3 था, भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था ये, तो भारत के लिए जो है वो ये तीसरा जो है वो परीक्षण था। कौन सा? चंद्रयान 3। तो चंद्रयान नाम से ही पता चल रहा है आपको, 3 लिखा हुआ है, तो ये तीसरा मिशन था। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। जब ये लैंड किया तो इसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था विक्रम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछे मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया था, तो उसका नाम रखा गया था प्रज्ञान। तो दोनों नाम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम हो जाएगा और जो है वो मिशन जो है वो रोवर क्या था, इसका नाम रखा गया था प्रज्ञान। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो रितु करिधाल है उनको जो है वो रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया, तो ये किया था हमारा इसरो ने। ठीक है, इसरो ने जो है वो लॉन्च किया था, इसरो भारत। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी।
तो ये जो था आज का सेशन था हमारा चंद्रयान 3 से रिलेटेड। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि वो कब लॉन्च किया गया था, तो आप कह दोगे 14 जुलाई 2023 को। ये चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया इसने, तो 23 अगस्त को जो है वो लैंड कर लेता है, इसलिए वहाँ उस दिन जो है वो अब से जो है इंडिया में अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। मिशन चंद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया था, आप सभी जानते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। चंद्रयान 3 कहाँ पर लैंड किया, तो ये चंद्रमा के साउथ पोल पर जो है लैंड करता है। निर्देशक कौन थे, तो मोहन कुमार थे। लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था, 615 करोड़ खर्चा आया था। मिशन चंद्रयान 3 जो है वो भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था, तो ये तीसरा मिशन था। और लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम और रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। ठीक है, अगर पूछिए रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है हमारी रितु करिदाल। मिशन चंद्रमा 3 को किसने लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अब करते हैं अपना जीके वाला सेशन। चलिए अब हम देखते हैं कुछ अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है, यानी स्पेस प्रोग्राम। तो भारत के सबसे पहले चंद्रयान को क्या कहा गया था, तो उसको कहा गया था हमारा चंद्रयान। देखो एसएससी सीजीएल 2019 और रेलवे एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है कि भारत के पहले चंद्रयान को क्या कहा गया था, वो चंद्रयान 1 था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे 1969 में जो है वो हमारी किसकी की स्थापना हुई थी, ये इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि जो चंद्रयान 2 था कि लैंडर को कौन सा नाम दिया गया था, तो उसको नाम दिया गया था विक्रम। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर आपसे पूछे कभी, तो वो हो जाता है हमारा बेंगलोर। देखो आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखना आपका जो एग्जाम होगा अभी सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे कभी कि इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ पे स्थित है, अभी भी हमने पढ़ा श्रीहरिकोटा, यहीं से हमारा चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ था, है ना। पहला उपग्रह जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रेक्षित किया गया था वो था हमारा एक्सप्लोरा 1। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह आपसे कभी पूछे तो वो हो जाता है स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 क्या हो जाता है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह। भारत में स्पेस एक्सीलेंस सेंटर कहाँ है, स्पेस एक्सीलेंस सेंटर पूछे आपसे तो वो हो जाता है अहमदाबाद में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम आपसे पूछे तो वो हो जाते हैं हमारे राकेश शर्मा। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल आरआरबी जेई एनटीपीसी आरआरबी सब में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ये आगे भी पूछा जाएगा। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रा की थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था सोयूज J11। क्या नाम था, सोयूज J11 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कभी पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट है, राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी, तो उसने की थी सोवियत संघ से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उसने इंडिया के नहीं, उसने की थी सोवियत संघ से। मंगलयान आपसे पूछा जाए कभी कहाँ से लॉन्च किया था, तो मंगलयान भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन था, तो वो था गगनयान। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा था उसका नाम क्या था, जो 2019 में होता उसका नाम था आदित्य L1, क्योंकि सूर्य जो है वो आदित्य का पर्यायवाची है तो आदित्य L1 नाम रखा गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके विक्रम साराभाई को। ठीक है, अगर कभी आपसे पेपर में पूछे कि इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान, तो वो जाएंगे आपके S सोमनाथ, वो भी आपने ध्यान रखना है। गठन दोबारा पूछ लिया इसने, तो 1969 में जो है वो इसरो का गठन हुआ था। अब पूछा है कि भारत ने किस वर्ष में पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो वो किया था 1975 में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूछे तो वो हो जाएगा मेजर यूरी गॉगरिन, और भारतीय वो जो है राकेश शर्मा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। एक बार फिर से हम इसको जो है रिवीजन कर लेते हैं, और आप जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में मिलेंगे, रामबाण स्टैटिक जीके एएसओ पब्लिकेशन। आप गूगल पे सर्च करोगे, अमेजोन पे सर्च करोगे, या कहीं भी आपके मार्केट में जाओगे एएसओ पब्लिकेशन की बुक जो है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो
क्योंकि इस बुक में जो है वो हमने सारे के सारे जो है क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। आप इसको ऑर्डर करके बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको आपके आने वाले सभी एग्जामों में, ठीक है। तो भारत के पहले चंद्रयान को क्या कहा जाता था? चंद्रयान, ठीक है। इसरो का स्थापना संगठन क्या था? 1969। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है ना। लॉन्च पैड कहाँ है भारत में इसका, जो जहाँ से लॉन्च करते हैं? तो ये इसको करते हैं श्रीहरिकोटा से, ठीक है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेस एक्स एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। भारत का जाने वाला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आज हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। आप अच्छे से जो है वो इसको वीडियो को रिवीजन करें, बार बार जो है इसको वीडियो को सुने, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से हेल्प मिलेगी। और हमने जो करंट अफेयर का देखा थोड़ा सा, वो था हमारा टॉपिक चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 से जो है वो जरूर आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सेशन अच्छा लगा तो अच्छा सा कमेंट भी किया करें, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता है और हम जो है आपके लिए डेली जो है वो मेहनत करते हैं, वीडियो लाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हो सके तो इस वीडियो को जो है वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।